वहाँ रेड्डी के गुंडे शिवजी का मंदिर तोड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर जैसे ही एक गुंडा जहाँ ऋषि की माँ का नाम लिखा था वहाँ हथौड़ा मारने वाला था, लेकिन इतने में ऋषि उस गुंडे का हथौड़ा पकड़ लेता है और इन सभी गुंडों को बारी बारी से पीट देता है। यह सब देखकर रेड्डी का एक गुंडा रेड्डी को कॉल करके कहता है, मैं अब ऋषि को खत्म कर देता हूँ। तब यह सुनकर रेड्डी अपने गुंडे को मना कर देता है, अभी तुम ऋषि को कुछ मत करना, क्योंकि महाकालेश्वर की जगह मुझे एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लेकिन सरकार के मुताबिक महाकालेश्वर का बेटा ऋषि अभी जिंदा है, इसीलिए जब तक ऋषि खुद नहीं कहेगा कि मेरी जगह रेड्डी चुनाव लड़ सकता है तब तक रेड्डी को टिकट नहीं। ऋषि तुरंत उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ घुमा देता है और गुस्से में कहता है, आज के बाद किसी बच्चे से काम मत करवाना। इसके बाद ऋषि उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए होटल में ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राधा की कंपनी का एक मैनेजर राहुल को ऋषि का ये काम पसंद नहीं आता। वो ऋषि से झगड़ने लगता है। तभी राधा राहुल को समझाती है और कहती है, तुम ऐसे लोगों से मटेरियल मत लो जो बच्चों से काम कराते हैं। धीरे धीरे राधा को ऋषि पसंद आने लगता है और वो पूरा दिन ऋषि के साथ बिताने लगती है। लेकिन जिस कंपनी से मटेरियल लेने से राधा ने मना किया था, असल में वो कंपनी रेड्डी नाम के आदमी की थी। रेड्डी गुस्से में राधा के पिताजी को धमकी देता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने मेरा मटेरियल लेने से मना किया है, इसीलिए अब सोच लो कि क्या करना है। यह सुनकर राधा के पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और राधा को खरी खोटी सुनाते हैं। इधर दूसरी तरफ रेड्डी का गांव के एक टीचर से झगड़ा हो जाता है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था और यह बात रेड्डी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उसकी मिल में काम कौन करेगा, इसलिए वह टीचर को बेरहमी से जान से मार देता है। इसी बीच राधा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर ऋषि को साथ लेकर जाती है। वहाँ ऋषि की मुलाकात राधा की फ्रेंड रानी के पिताजी गोपाल से होती है। गोपाल ऋषि के अच्छे संस्कार और बोलचाल देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाद में रात को ऋषि, गोपाल और एक सुमित नाम का लड़का तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी गोपाल ऋषि को बताता है, मेरे गाँव में रेड्डी नाम के आदमी ने बहुत अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि मैंने गलती से अपने भाई की बेटी की शादी रेड्डी से कर दी थी, इसलिए जब भी मैं रेड्डी के खिलाफ जाने की कोशिश करता हूँ वो मेरी भतीजी को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर ऋषि कहता है, रेड्डी आपकी भतीजी का इस्तेमाल कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। तब गोपाल ऋषि को बताता है, मैं एक अब राधा की दोस्त कृष्णा ऋषि से कहती है, मुझे लगता है रेड्डी की वजह से हमारा गांव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रेड्डी छोटे बच्चों से अपनी मिल में काम करवाता है और उन्हें पढ़ने भी नहीं जाने देता। तभी इसी बीच मिल में काम करने वाले बच्चों को छोड़ने के लिए रेड्डी का ट्रैकर आता है, जिसमें कि कृष्णा की बच्ची गंगा भी होती है, जो कि मिल में गिरने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गंगा के माँ बाप के साथ राधा और ऋषि भी रोने लगते हैं। तब राधा गंगा के हाथों पर नेल पेंट लगाकर उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है। ये सब देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बगल लगा हैंडपंप उखाड़कर सीधा रेड्डी के मिल में पहुंच जाता है। वहाँ रेड्डी के कई गुंडों को वो इसी हैंडपंप से मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर रेड्डी भी ऋषि को बहुत मारता है, लेकिन आखिरी में ऋषि रेड्डी का सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर ऋषि वापस अपने घर मुंबई पहुंच जाता है। तब ऋषि की माँ ऋषि को बताती है, मैंने अपनी दोस्त को वचन दिया था कि मैं तुम्हें रेड्डी के इलाके में कभी नहीं भेजूंगी। ये सुनकर ऋषि अपनी माँ से कहता है, फिर आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? तब ऋषि की माँ कहती है, महाकालेश्वर का असली बेटा रुद्र है जो कि वहाँ बैठा। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।